हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और तैयारी में अगर अब भी मन नहीं लगा तो फिर तो बात बेकार ही है। फिर तो आप सोचिए कि फॉर्म आ जाए, उसके बाद तैयारी शुरू करना। फॉर्म भर भी दो, फॉर्म की लास्ट डेट भी हो जाए, उसके बाद शुरू करना। और रिटन डेट घोषित हो जाए तो उसके बाद ही शुरू करोगे तो और बेहतर रहेगा। तो ये जो तारीखें हैं ये लगातार बढ़ती रहेंगी। बस क्या नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी, वो कभी दिन आएगा नहीं जिसमें आप, और जब रिटन की डेट आ जाती है तो फिर लगता है कि यार अब तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप सिर्फ गिव अप करते हो और फिर दोषी मानते हो सरकार को कि भाई ये सरकार ऐसी क्यों है, रिटन के लिए टाइम क्यों नहीं देती है, ये नहीं देती है, वो नहीं देती है। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, तो वो ये सब बच्चों के कमेंट्स बता रहा हूं मैं, इस टाइप के होते हैं। लेकिन वो जब जागरूक कर रहा होता है टीचर उनके मन से, तब उस टाइम पे उनका कोई ध्यान ही नहीं होता इस बात पर। ठीक है, तो ये सब चीजें मत करो प्लीज। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग, देखिए सबका अपना अपना एक अंदाज होता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ाई करने का भी और करवाने का भी। अगर मैं बात करूं तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल करके दे देता हूं, और स्पेशली मैं ये ऑफलाइन वालों के लिए भी कर सकता था, मैंने सोचा कि नहीं इसको भी ऑनलाइन जाने देते हैं। तो टाइम टेबल बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा कि आप जब भी, मतलब यहां आने से पहले जो आप लोग बैठे हैं, एक बार एक पेज लें कॉपी का, और एक कॉपी सिर्फ टाइम टेबल के लिए बनाएं, एक अच्छी खासी जिसमें 200-250 पेज हों। ठीक है, उसमें पर डे का डेट डालिए। एक डेट का एक पेज होना चाहिए, एक डेट एक पेज। हर दिन आपको उस पर यह लिखना है, हर दिन एक टारगेट सेट करिए। बता रहा हूं, ये सफल व्यक्ति जो रहे हैं उनसे, कुछ हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, या बहुत सारे लोगों से, उस बिहाफ पर मैं ये टाइम टेबल बता रहा हूं आपको। हर दिन एक टारगेट सेट करो कि आज मुझे पढ़ना क्या है। आज मुझे मैथ्स को पढ़ना है कि 2 आवर मुझे देने हैं। वो आप जानते हैं बेस्ट कि क्लास के बाद 2 आवर मैं कब दे सकता हूं अपने मैथ्स के लिए। किसी को नींद ज्यादा आती है तो शाम को दो, किसी को दोपहर में ज्यादा नींद आती है तो दोपहर में दो। ठीक है, तो उस टाइम पे मैथ्स को दो। अगर मैथ्स आपका वीक है तो फिर नींद के टाइम पे बिल्कुल मत दो, ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर नहीं तो वो रुलाएगा आपको। तो ये मैथ्स अपना 2 आवर जरूर देना है इस क्लास के बाद। इस 2 आवर में करना क्या है? एक तो आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है, वर्कशीट। और साथ में बच्चों ये वर्कशीट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का काम है। बाकी 1 घंटे में आपको जो पढ़ाया हुआ है, जो भी चैप्टर है, उसको रनिंग वे में आप देखो। मतलब चाहे उसकी वर्कशीट देखो, या आपके पास जो भी बुक है उस बुक से क्वेश्चंस को देखो। चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो डेसिमल का चैप्टर हो, चाहे वो सर्ड्स इंडिसेस हो, जो भी चैप्टर आपको देखना है उसको देखिए। क्योंकि ये वर्कशीट है, ये इसने तो आज का रिवीजन करा ही दिया आपका। 1 घंटे से ज्यादा वर्कशीट में नहीं लगना चाहिए। करो वर्कशीट में 1 घंटा क्यों बोल रहा हूं? 10 ही तो सवाल है। वो इसलिए कि भाई हर चीज, हर पैटर्न देखना पड़ता है कि भाई मैं इसमें दिमाग लगाऊं। टाइम कैसे कम होगा वो मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। टाइम कब कैसे कम करवाना है वो हो जाएगा, उसकी अभी टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ करना सीखो। ठीक है, 1 घंटा बच्चों, 1 घंटा आपको पिछले चैप्टर्स के रिवीजन में देना है। ये जरूरी है। मैथ्स को अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे तो नया समझ में आता रहेगा, पिछला चैप्टर से उतना ही मनमुटाव होता रहेगा आपका कि यार उसको पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, क्योंकि अब तो बहुत सारे सवाल नहीं निकल रहे। जब पढ़ रहे थे तब बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये जरूर करना मैथ्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। और ये उन्हीं के साथ होता है कि सर जब पढ़ाते हो तब बहुत अच्छा समझ में आता है, तब बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब आप हट जाते हो तो फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं, और हम अगले चैप्टर को तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पिछले को भूलते जा रहे हैं। ये बड़ी समस्याएं आती हैं। तो उसका इलाज ये है, 1 घंटा रिवीजन को आपको मैथ्स को देना है पिछले चैप्टर्स में। और बच्चे टारगेट सेट करना है हमें। ये टारगेट मैथ्स का सेट किया है अभी, आप दिन में ये सेट करो, और शाम को अपने आप से ये जरूर पूछो कि आज जो मैंने टारगेट सेट किया, क्या मैं उतना कर पाया? शाम को भी लिखो उसी टाइम टेबल में जो डेट का बनाया है कि आज मैंने किया क्या क्या है, ये काम कंप्लीट, ये काम। एक टेबल बना लो ना, हर दिन पे एक टेबल बना के रखो कि मैथ्स में ये वर्कशीट, ये डन, और उस पर टिक मारते रहो। जो नहीं हुआ उस पर क्रॉस मारो। आपको पता चलेगा कि मैं कितना पीछे चल रहा हूं और मैंने क्यों नहीं किया ये। कल को अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि मैं यहां गड़बड़ कर रहा हूं, इसलिए टाइम टेबल आपसे बनवा रहा हूं।
ठीक है, टारगेट इसीलिए सेट करवा रहा हूं कि यार मैंने सोचा तो इतना था और मैं कर इतना पा रहा हूं। ये करना पड़ेगा बच्चों।